जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म कथा का 28वां अध्याय। जिस असुर को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि उसने स्वयं माता पार्वती को पाने का दुस्साहस किया, लेकिन अंत में उसे महादेव की शरण में ही मुक्ति मिली। आज की कथा है अंधकासुर और भगवान शिव की। यह कथा केवल एक असुर के वध की कथा नहीं है। यह कथा बताती है कि वासना, अहंकार और अज्ञान मनुष्य को कितना नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन सच्ची शरण मिलने पर परिवर्तन का मार्ग कभी बंद नहीं होता। आइए सुनते हैं अंधकासुर की भावपूर्ण कथा। बहुत समय पहले भगवान शिव कैलाश पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने प्रेम से पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। यह माता का सहज प्रेम था, लेकिन भगवान शिव की आंखें बंद होते ही कथा परंपरा के अनुसार समस्त संसार पर अंधकार छा गया। उस समय भगवान शिव के तेज और माता पार्वती के स्पर्श से एक विचित्र बालक का जन्म हुआ। उस बालक का शरीर काला और आंखें बंद थीं। वह जन्म से ही देखने में असमर्थ था, इसी कारण उसका नाम पड़ा अंधक। माता पार्वती ने उस बालक को देखा तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह बालक आगे चलकर असुरों के बीच चला गया। समय बीतता गया, अंधक बड़ा हुआ। उसके मन में एक कमी हमेशा बनी रही। वह अपने जन्म और अपनी स्थिति को लेकर बहुत दुखी रहता था। उसने सोचा, मैं भी शक्तिशाली बनूंगा। मैं ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि कोई मुझे पराजित ना कर सके। अंधक ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह वर्षों तक तप करता रहा। धूप, वर्षा और सर्दी की उसे कोई चिंता नहीं थी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसकी ओर देखने लगे। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंधक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अंधक ने अमरता मांगनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान देना संभव नहीं है। तब अंधक ने ऐसा वरदान मांगा कि उसे मानना अत्यंत कठिन हो जाए। उसे लगा कि अब वह संसार में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद अंधक का आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। उसने विशाल सेना बनाई, राज्यों पर अधिकार करना शुरू किया, देवताओं को चुनौती दी, ऋषियों और साधुओं को परेशान किया। जिसके पास शक्ति होती है वह यदि विवेक खो दे तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अंधक के साथ भी यही हुआ। वह अपनी शक्ति पर इतना गर्व करने लगा कि उसे किसी का भय नहीं रहा। एक दिन अंधक को कैलाश पर्वत और भगवान शिव के विषय में पता चला। उसने सुना कि कैलाश पर एक अद्भुत देवी रहती हैं, माता पार्वती। उनका सौंदर्य और दिव्य स्वरूप सुनकर अंधक के मन में उन्हें पाने की इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन यह इच्छा धीरे धीरे आसक्ति और अहंकार में बदल गई। उसने कहा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे जो चाहिए मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। उसने यह नहीं सोचा कि माता पार्वती कौन है। वह भूल गया कि वह स्वयं किसके सामने जाने की तैयारी कर रहा है। अंधक अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश की ओर चल पड़ा। कैलाश पहुंचकर उसने भगवान शिव के गणों को देखा। नंदी महाराज और अन्य शिवगण उसके मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह भगवान शिव का धाम है, बिना अनुमति आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अंधक अहंकार में था। उसने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शिवगणों और असुरों के बीच युद्ध आरंभ हो गया और कैलाश का वातावरण युद्ध की गर्जना से भर उठा। जब अंधक ने अपनी सीमा पार कर दी तब भगवान शिव स्वयं उसके सामने आए। महादेव ने उसे समझाया, अंधक, अपने अहंकार को छोड़ दो। लेकिन अंधक ने महादेव की बात नहीं मानी।
वह अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा था कि उसे यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और युद्ध आरंभ किया। अंधक और भगवान शिव के बीच युद्ध अत्यंत भयंकर था। अंधक बार बार महादेव पर आक्रमण करता, लेकिन महादेव उसकी हर शक्ति को निष्फल कर देते। अंधक को लगा कि उसकी शक्ति कम पड़ रही है, फिर उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। युद्ध अब और भी भयंकर हो गया, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। महादेव जानते थे अधर्म कितना भी रूप बदल ले, सत्य के सामने अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। कथा के एक प्रसिद्ध वर्णन के अनुसार अंधक को ऐसा वर प्राप्त था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद भूमि पर गिरते ही एक नया अंधक उत्पन्न हो जाता था। जब भगवान शिव ने उसे घायल किया तो उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी और हर बूंद से एक नया असुर उत्पन्न होने लगा। कुछ ही समय में युद्ध भूमि असुरों से भर गई। देवता चिंतित हो गए। यदि रक्त की हर बूंद से नया असुर पैदा होता रहा तो अंधक की सेना कभी समाप्त ही नहीं होगी। तब भगवान शिव की शक्ति से दिव्य मात्र शक्तियां प्रकट हुईं। उन्होंने अंधक के रक्त को भूमि पर गिरने से रोक दिया। अब उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंधक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्ति सीमित है। जिस वरदान पर उसे इतना गर्व था, वही अब उसके लिए संकट बन चुका था। उसने महादेव की ओर देखा। उसे समझ आने लगा, जिस शक्ति को मैं अपनी समझ रहा था उसके सामने मैं कितना छोटा हूँ। लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। महादेव ने उसे फिर से अवसर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार करना नहीं है। अंततः अंधक का अहंकार टूट गया। उसने भगवान शिव के सामने सिर को झुका दिया। उसने कहा, हे महादेव, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। मैंने अपनी शक्ति के मद में अधर्म का मार्ग अपनाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव करुणा सागर हैं। उनके लिए पश्चाताप का अर्थ बहुत बड़ा है। जब अंधक ने सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार की, तब महादेव ने उसे क्षमा कर दिया। कथा परंपरा में आगे वर्णन आता है कि भगवान शिव ने अंधक को अपने गणों में स्थान दिया। जिस अंधक ने कभी कैलाश पर अधिकार करने का प्रयास किया था, वही अंततः महादेव की शरण में आ गया। यह प्रसंग भगवान शिव के करुणामय स्वरूप को दिखाता है। महादेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे सुधार का अवसर देने वाले भी हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसके लिए परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा का अर्थ यह है, अंधक नाम का एक अर्थ अंधा भी माना जाता है, लेकिन यहाँ केवल आँखों से अंधा होना ही नहीं समझना चाहिए। मनुष्य की आँखें खुली हों फिर भी यदि वह सत्य को ना देख सके तो वह भी एक प्रकार का अंधापन है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति के साथ विवेक होना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी दूसरे का अधिकार और सम्मान नहीं कुचलना चाहिए, और अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। आज हम ये संकल्प करते हैं कि हे महादेव, हमारे मन में ऐसा प्रकाश भर दीजिए कि हम सत्य को देख सकें, सही मार्ग चुन सकें और आपके चरणों से कभी दूर ना हो सके। तो भक्तों, ये थी आज के अध्याय की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगले अध्याय में हम सुनेंगे जब अर्जुन ने महादेव को नहीं पहचाना और स्वयं ही भगवान शिव से युद्ध कर बैठा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।